कहानी की शुरुआत में हवेली की दीवारों में एक अजीब सी शांति थी। ये केवल एक घर नहीं था, बल्कि एक परिवार की पहचान और अस्तित्व था। हवेली के हर कोने में रिश्तों की गूंज सुनाई देती थी। चंद्रिका, इस परिवार की केंद्रीय स्तंभ, एक ऐसी महिला थी जिनकी छवि न केवल घरवालों के लिए आदर्श थी, बल्कि पूरे इलाके में उनका सम्मान और प्रभाव था। उनकी आंखों में एक ऐसी शक्ति और समझ थी जो सबको उनके प्रति आकर्षित करती थी। घर के हर सदस्य के लिए उनका प्यार और आशीर्वाद अनमोल था। उनकी विचारशीलता, उनके निर्णय, उनकी मेहनत, सब कुछ एक साथ परिवार के हर सदस्य को एकजुट रखता था। चंद्रिका को यह विश्वास था कि रिश्तों की सबसे मजबूत नींव प्यार, विश्वास और समझ पर होती है। यही वजह थी कि उन्होंने हमेशा अपने परिवार के लिए वही रास्ता चुना जो उन्हें सही लगता था, चाहे वह किसी भी कठिनाई से भरा हुआ क्यों न हो। उनके सबसे बड़े बेटे देव के लिए चंद्रिका हमेशा आदर्श रही थी। देव, जो चंद्रिका के आदर्शों का पालन करता था, अपनी मां के निर्णयों को पूरी तरह से मानता था। वह अपने जीवन में किसी भी कदम को उठाने से पहले अपनी मां से सलाह लेना नहीं भूलता था। लेकिन यह सब एक दिन बदलने वाला था, जब देव ने वसुधा से मिलना शुरू किया। वसुधा एक सरल, शालीन और समझदार लड़की थी, जो पहले चंद्रिका के घर में एक मेहमान की तरह आई थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे घर के भीतर एक अहम सदस्य बन रही थी। वसुधा और देव के बीच शुरुआत में एक दोस्ती जैसा रिश्ता था। वसुधा की उपस्थिति में एक तरह की शांति और सहजता थी, जो सभी को सहज महसूस कराती थी। उसकी दयालुता और विनम्रता ने देव का दिल छू लिया था, और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता विकसित होने लगा। देव के लिए वसुधा की पहचान में कुछ खास था, कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वसुधा को इस रिश्ते के बारे में पहले से कोई संकोच नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि चंद्रिका के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं होगा। चंद्रिका का पूरा संसार उनके बेटे देव के इर्द गिर्द घूमता था, और वह यह कभी नहीं चाहेंगी कि देव उनके आदर्शों और परंपराओं से अलग किसी रिश्ते में बंधे। वसुधा यह समझती थी कि चंद्रिका के लिए उनका प्रेम स्वीकार करना एक बड़ी चुनौती होगी। फिर भी एक अजीब सी मजबूरी और दिल से होने वाली खिंचाव ने उसे देव के पास खींच लिया। लेकिन यही वह वक्त था जब परिवार में एक और नई चुनौती आई। कृष्मा, जो पहले से ही चंद्रिका के परिवार में एक छाया के रूप में मौजूद थी, अब इस घर की सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक योजना बना रही थी। करिश्मा, जो हमेशा से ही चालाक और महत्वाकांक्षी थी, अब अपने एकमात्र लक्ष्य चंद्रिका की कुर्सी पर बैठने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। करिश्मा का मन था कि वह अविनाश से शादी करके चंद्रिका का स्थान ले सकती है। अविनाश, जो चंद्रिका का छोटा बेटा था, एक ईमानदार और सरल युवक था। वह अपने बड़े भाई देव की तरह अपनी मां चंद्रिका का आदर्श था, और चंद्रिका के प्रति उसकी निष्ठा में कोई कमी नहीं थी। लेकिन करिश्मा ने अपनी चालें चलनी शुरू की और अविनाश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर कोशिश की। करिश्मा ने यह मान लिया था कि अगर वह अविनाश से शादी कर लेगी तो चंद्रिका के साम्राज्य को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकेगी। उसका यह विश्वास था कि अविनाश से शादी के बाद वह इस घर की सबसे महत्वपूर्ण महिला बन जाएगी और चंद्रिका का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। करिश्मा की योजनाएं और चालें धीरे धीरे खुलने लगीं, और देव और वसुधा ने महसूस किया कि अब चंद्रिका के आदर्शों और घर की शांति को बचाने के लिए उन्हें आगे आना होगा। इसी बीच देव और वसुधा का प्रेम और गहरा हो गया। हालांकि दोनों ने चुपके से अपने रिश्ते को बनाए रखा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब यह छुपाना मुश्किल हो गया। वसुधा और देव के रिश्ते को अब सबके सामने आना ही था। एक दिन चंद्रिका ने वसुधा से इस बारे में पूछा, क्या तुम और देव एक दूसरे से प्यार करते हो? वसुधा ने चुपचाप सिर झुका लिया और धीरे से कहा, जी हाँ मानसा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चंद्रिका के मन में यह बात बहुत गहरी उतरी। वह इतनी हताश हो गई कि उन्हें अपने बेटे का यह कदम समझने में कुछ समय लगा। वसुधा और देव की सच्चाई ने चंद्रिका के दिल में एक असंतुलन पैदा कर दिया। वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उनके आदर्श, जो इतने सालों से परिवार को जोड़कर रखे थे, क्या अब टूटने वाले थे,
क्या उनका बेटा इस रिश्ते के माध्यम से अपने परिवार से अलग हो रहा था? और क्या यह वसुधा, जिसे उसने अपना मान लिया था, वास्तव में उनके परिवार के लिए सही चुनाव थी? यह सब सोचते सोचते चंद्रिका ने एक दिन फैसला किया कि उन्हें इस स्थिति को स्वीकार करना होगा और अपने परिवार के लिए यह कदम उठाना होगा। वह जानती थीं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से समझे बिना उसे समाप्त करना या नकारना ठीक नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने वसुधा और देव के रिश्ते को स्वीकार किया, लेकिन अब भी एक डर था, एक चिंता कि इस रिश्ते के बाद उनका परिवार एक नई राह पर चलने वाला था, जो पहले से बहुत अलग था। लेकिन इसके बाद जैसे ही दिव्या और अविनाश की शादी हुई और उनका गृह प्रवेश हुआ, घर में एक और ट्विस्ट आया। यह शादी चंद्रिका के लिए खुशी का कारण थी, क्योंकि वह जानती थीं कि दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। लेकिन दूसरी तरफ करिश्मा, जो अभी भी अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में घिरी हुई थी, ने एक और योजना बनाई। अब उसने चंद्रिका को खत्म करने का इरादा किया था, ताकि वह पूरी तरह से इस घर की मालकिन बन सके। करिश्मा ने चंद्रिका को मारने के लिए एक जहर वाली मिठाई भेजी, लेकिन किस्मत ने एक खेल खेला। वह मिठाई गलती से पोती ने खा ली। यह एक बड़ा हादसा था और घर में खलबली मच गई। जैसे ही यह साजिश खुली, करिश्मा का असली चेहरा सामने आ गया। उसने अपने अपराध को स्वीकार